मैं अभी जो जिंदगी जी रहा हूं, क्या इससे बेहतर जिंदगी में डिजर्व करता हूं? या तो आप खुद को झूठ बोल रहे हैं और या तो आपको पता ही नहीं कि सच क्या है। इंसान किसके लिए लड़ता है? कभी आपने देखा इंसान किसके लिए लड़ता है? मुझे बताइए, आप किसके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं? अगर आपकी मां को कोई मारे आपके सामने, आप बोलेंगे मुझे मारपीट करना नहीं आता। भगत सिंह अपने परिवार के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस तो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन देश के लिए कब लड़े? अगर आप किसी चीज के लायक हैं तो इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि दुनिया क्यों ना अगेंस्ट हो, परमात्मा आपके पास वो चीज पहुंचा देगा। राइट? आपको क्या लगता है कि जैसी जिंदगी अभी आप जी रहे हैं, इससे बेहतर जिंदगी आपकी होनी चाहिए? हाँ या ना? होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? मैं कहीं भी जिन उम्मीदों के साथ आया, उन उम्मीदों में से कितनी उम्मीदें मैं अभी तक पूरा कर पाया? मैं अभी जो जिंदगी जी रहा हूं, क्या इससे बेहतर जिंदगी में डिजर्व करता हूं? और अगर आपका मन कहता है कि हां मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, तो सवाल है कि क्यों नहीं मिला? द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे लगता है कि मुझे 90 नंबर आने चाहिए 100 में, अगर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत ऐसी है, मेरी तैयारी ऐसी है कि मुझे 100 में 90 आना चाहिए और 100 में मुझे आया 70, और अगर मुझे 100 में 70 आया फिर भी मैं आराम से बैठा हूं, यानी मुझे 90 आना चाहिए था, इसकी तैयारी नहीं थी। अगर मुझे पूरा पता हो कि मुझे 100 में 90 आना ही चाहिए था और आप 70 दे दे, तो मैं कॉपी को रीचेक करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा फिर गया का। अगर मेरे मेहनत के नंबर आप काट ले और मुझे पता है वो 20 नंबर मैं सही लिख के आया हूं और आप काट ले, तो मैं आपको बेचैन कर दूंगा, मैं आपको कोर्ट तक घसीट दूंगा, मैं आप पे केस कर दूंगा यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि मेरा 20 नंबर आप काट नहीं सकते, मुझे पता है मैं लिख के आया हूं। आपको लगता है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर जिंदगी आपको मिलनी चाहिए थी और आप फिर भी आराम से बैठे। दोनों एक साथ नहीं होता। या तो आप खुद को झूठ बोल रहे हैं और या तो आपको पता ही नहीं कि सच क्या है। जिसकी तैयारी ऐसी हो, जिसको ये लगे कि मुझे 5 लाख रुपए आने चाहिए थे और उसको 50,000 आए, साहब बेचैन हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी तैयारी 5 लाख की थी, उसकी मेहनत 5 लाख की थी, और अगर 50,000 आके भी वो इंसान खुश है, यानी तैयारी थी ही नहीं 5 लाख की, यानी उसने मेहनत की ही नहीं थी 5 लाख के लिए। अगर आपको जितना मिल रहा है आपको लगता है कि आप उससे बड़ी चीज हैं और आपको वो ना मिले तो आप बड़े बेचैन मिलेंगे। आपके काम करने के ढंग से यह पता चलेगा कि आपको कितना दुख है, जो आपका है वो आपको नहीं मिल रहा। इंसान किसके लिए लड़ता है? कभी आपने देखा इंसान किसके लिए लड़ता है? मुझे बताइए, आप किसके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं? आप किसके लिए लड़ते हैं? क्या आप अनजान लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं? आप अपनों के लिए लड़ते हैं। क्यों? अगर आपकी मां को कोई मारे आपके सामने, आप बोलेंगे मुझे मारपीट करना नहीं आता, आप बोलेंगे मुझे गाली देना नहीं आता, आप बोलेंगे मैंने बंदूक नहीं चलाई आज तक। आप लड़ेंगे ना? आपके बच्चे को कोई मारे आपके सामने, आप बोलेंगे कि आज तक मैंने जिंदगी में लड़ा नहीं है, भाई मैंने लड़ाई की नहीं। आप हाथ जोड़ेंगे या मारेंगे? मारेंगे ना? लेकिन दुनिया में किसी और को कुछ हो रहा हो तो क्या आप जाके लड़ लेंगे वहां पे? अपनों के लिए लड़ता है इंसान। क्यों क्यों लड़ता है अपनों के लिए? द क्वेश्चन इज कि आप अपनों के लिए क्यों लड़ते हैं? वो अपने हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है, यही समझना है। आप अपनों के लिए क्यों लड़ते हैं और ये लड़ाई अपनों के लिए क्यों होती है? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए लड़ते हैं। भगत सिंह अपने परिवार के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस तो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन देश के लिए कब लड़े? जब उन्होंने देश को अपना माना, तब तो लड़े ना। अपना माना तब। अगर वो अपना ना मानते, उसको अपना परिवार, तो आप देखिए लड़ाइयां अपनों के लिए क्यों होती है। इसके अंदर जाइए कि लड़ाइयां अपनों के लिए क्यों होती है। Why people fight for their own things, right? आप अपनों के लिए इसलिए लड़ते हैं क्योंकि अपनों पे आपका अधिकार होता है। अगर मेरा बच्चा है तो उस बच्चे पे मेरा अधिकार है। अगर मेरा परिवार है तो उस परिवार पे मेरा अधिकार है। अपने होने का क्या मतलब है? कि मेरा आप पे अधिकार है।
आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं, अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट। और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते हैं, तो आप दुनिया से लड़ते हैं, राइट। अगर अधिकार को छीने, अगर आपका जो अधिकार है, एक अच्छी जिंदगी, अगर आपको लगता है कि मेरा अधिकार है, राइट, अगर आपको लगता है 5 लाख मेरा अधिकार होना चाहिए, तो राइट, अगर आपको लगता है 10 लाख रुपए मुझे महीने का अधिकार, ये दैट्स माय राइट। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना खुद को तराशा है, मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, और अगर फिर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं लड़ूंगा। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं लड़ सकता। और मुझे कोई चीज मेरा अधिकार लगे, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगे कि अमीरी आपका अधिकार है, इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। आपको लगे कि करोड़ों रुपए कमाना आपका अधिकार है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अधिकार का मतलब कि आपका पावर है उसमें, राइट। और किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए आपको ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ता है। आप अगर किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, यानी आप ज्यादा शक्तिशाली हैं। कोई चीज आपके पास आई है, यानी आपने उसकी कीमत अदा की है। और अगर आपकी अच्छी जिंदगी नहीं चल रही, अगर आपको लगता है कि जो जिंदगी आप चाहते थे या जो जिंदगी आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिली है, यानी अभी तक वो जिंदगी आपके अधिकारों से बाहर है, आपने अभी अधिकार बनाए नहीं उसको। ये मानना कि मुझे वो जिंदगी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए और इसके सच तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं 99% लोग को जो जिंदगी मिल रही है वो उनकी मेहनत से भी ज्यादा अच्छी मिल रही है। अभी बहुत मेहनत नहीं की आपने। जब आप झांक के देखेंगे कि आपको जो जिंदगी मिल रही है तो आपको लगेगा कि जितना निकम्मा मैं हूं उतने में तो बढ़िया मिल रही है। जैसा आदमी मैं हूं, जैसे मैं 10-12 घंटे सोता हूं, राइट, उसमें तो बढ़िया मिल रही है ये। जब आप काम करने के घंटे को गिनेंगे, राइट, काउंट करेंगे, तो आपको लगेगा बढ़िया ही मिल रहा है साहब, खराब नहीं मिल रहा। ब्रह्मांड का सिद्धांत है साहब, जो जिस चीज को डिजर्व करता है, अगर आप किसी चीज के लायक हैं तो इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि दुनिया क्यों ना अगेंस्ट हो, परमात्मा आपके पास वो चीज पहुंचा देगा, राइट, आपके पास पहुंचेगी वो चीज। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है साहब। आप लाखों लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन अगर मैं किसी चीज के लायक हूं तो उन लाखों लोगों को नाराज करके मुझे वो चीज दे दी जाएगी, अगर मैं लायक हूं। और अगर मुझे नहीं मिल रहा, मैं लायक ही नहीं साहब। अगर आप BMW नहीं चला रहे हैं, आप लायक ही नहीं हुए अभी। अगर आप मर्सिडीज नहीं चला रहे, अभी मारुति चला रहे हैं, तो आप मारुति के ही लायक हैं। अगर आप वैगनार चला रहे हैं तो अभी आप वैगनार के ही लायक हैं। चीजें तब नहीं आती जब इंसान सपना देखता है, चीजें तब आती हैं जब वो सपनों के लायक होने लगता है, तब आती हैं आपके पास जब आप सपनों के लायक होते हैं। और सारा खेल सपनों के लायक होने का। The whole game of being an achiever is all about being deserving for your dreams, right? कि आप अपने ड्रीम्स को डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं। और ये सारी गरीबी, अमीरी, साधारण, असाधारण, खतरनाक, नॉर्मल, ये सारा खेल डिजर्व होने का है कि आप डिजर्व कितना कर रहे हैं। और जितना आप डिजर्व करेंगे उससे कम ब्रह्मांड देता ही नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको फल मिल ही जाना है, ना का सवाल ही नहीं है।